राजस्थान की विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 2023 के, और किस तरह की आपके यहाँ विधानसभा में तैयारी है? ओसिया से आप भारतीय जनता पार्टी सामने कौन कैंडिडेट रहेगा जो ओसिया का दिव्या जी का मुकाबला कर सकें? भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट तो भैराराम जी सियोली हैं, वो पिछली बार भी हार गए थे। इस बार उनका भी ठीक नहीं है कैडर, और दिव्या मदेरणा ने इस बार बहुत अच्छे काम करवाए हैं। फिजिकल रूप से ओसिया में जो गंदे नाले की समस्या थी उसमें लगभग थी, इस समस्या का समाधान वर्तमान विधायक दिव्या मदेरणा ने करवाया है। और ओसिया में जो भी सड़कें टूटी हुई थी और सीवरेज का काम भी वर्तमान विधायक दिव्या मदेरणा ने करवाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई इस बार भी कांग्रेस सरकार और ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा के रूप में हमें मिले। इस बार विकास कैसा हो? रोडा को हो, चाहे लाइट की बिजली का हो, आपके जो जिला अस्पताल बना है उसमें किस तरह की व्यवस्था है? हमारे ओसिया में जो सीएससी अस्पताल था उसको उप जिला अस्पताल बना दिया है, और जिसमें कोरोना काल में सबसे ज़्यादा समस्या थी ऑक्सीजन गैस की, जो कि सबसे बड़ा ओसिया में कम से कम 2 करोड़ का प्लांट दिव्या मदेरणा के अगुवाई में माताजी मंदिर ट्रस्ट और विधायक कोष से और अन्य ट्रस्ट से सहयोग से लेकर हमारा ये वो बन गया है, जिसमें वर्तमान में हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है। अब कल ही आपके जो एक नागौर की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के वो मुखिया हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पे रैली की है, और वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। और दिव्या जी मदेरणा जो किसानों के मसीहा जो परसाम जी मदेरणा उनकी सुपुत्री है, महिपाल जी की बेटी है, तो इस बारे में किस तरह के कल जो अनर्गल आरोप लगाए गए उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वर्तमान में वो आरएलपी के सुप्रीमो है, ये आरोप लगाना बहुत गलत बात है, क्योंकि वो मेन मुखिया है, सुप्रीमो है, और वो ही बच्चों की तरह ये इस तरीके से आरोप लगाए, वो मैं बहुत गलत मानता हूँ। और ओसिया की जनता ने सुना है और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता उन्होंने सुना है, ये बात बहुत गलत है। भाई आप इतने अच्छे पद पे हो तो ये इस तरीके से गलत किसी की शादी किसी की वो कर देना, सीढ़ियों की बात करना, वो उनकी शोभा नहीं देती है, बहुत गलत बात की। तो जिस तरह की टिप्पणी की गई है, और ओसिया क्षेत्र जो किसानों का माना जाता है, किसान है, किसान राजनीति से आते हैं, तो इस बारे जो बुजुर्ग भी देख रहे हैं उन वीडियो को, तो उनके प्रति किस तरह का लोगों में भाव है, किस तरह के लोग सोच रहे होंगे, समाज में बारे में किस तरह का मैसेज जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां इनके बारे में क्या सोचेगी? ये तो गलत ही सोचेगी, उन्होंने ये बात की तो गलती की है। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो गलती कहते हैं। ठीक है, कोई 2 बच्चों ने हाँ कर दी होगी, लेकिन बच्चे भी आज समझदार हैं, वो गलत तो गलत है। और वो वर्तमान में अब नागौर से हम ओसिया से, तो उनको यहाँ की पंचायती करने में कुछ मतलब ही नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का देखें, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के देखें, तो उनको यहाँ ऐसी गलत बात करने की शोभा नहीं देती। मेरे हिसाब से उनको ऐसी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो कह रहे हैं हम वापस ओसिया, भोपालगढ़ और लोहट 4-5 सीटें जो जोधपुर में है विधानसभा, वो जीत रहे हैं हम। नहीं, वो अपनी सीट बचाए। और मैं तो उनको, मैं एक पूर्व सरपंच श्याम ओझा, मेरा तर्क और मेरा सुझाव है कि भाई आप अच्छे पद पे हो तो ऐसी गलत बातें, अन्य गलत बातें मत कहो, तो उससे आपके वोट जुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे। बिल्कुल, उनके साथ जो ज़्यादा चलने वाले युवा है, युवा को वो ज़्यादा उनको बता रहे हैं कि आप चलो, आपका राज आएगा। किस तरह, ऐसे कैसे राज आएगा, क्या रहेगा उनका? नहीं, राज तो अभी चल रहा है, युवाओं का ही राज है और बुजुर्गों का ही राज है। राज में तो दोनों सब शामिल है, कहने के साथ होगा तो ही युवा आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अब वो ऐसे कह दें तो वो तो खुद ही गलत कर रहे हैं। भाई बुजुर्ग जो आशीर्वाद मिलेगा तब होगा ना ये, और ज़्यादातर युवा है वो सब समझ रहे हैं। बिल्कुल सही है ओझा साहब आपका।